देखो, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पब्लिक एग्जाम, है ना, जो 2026 में एग्जाम होने वाला है पब्लिक का, राइट। जहां पे अगर जितने भी स्टूडेंट है जो ये सपना देख रहे हैं कि अच्छा यूनिवर्सिटी में जो है जाकर जो है एडमिशन करवाए, वो चाहे कोई भी ऑनर्स हो, राइट, वो सारा ऑनर्स जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। कैलकाटा में अगर आप रह रहे हो और कैलकाटा से बाहर जाके नहीं पढ़ पाओगे तो सबसे बेहतर है, कैलकाटा में एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है पब्लिक यूनिवर्सिटी, यानी कि प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, जिसका एग्जाम जिस एग्जाम को कहा जाता है पब्लिक, इस यूनिवर्सिटी खुद का एग्जाम लेता है जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक। इस पब्लिक जो एग्जाम है इसका सारा कुछ बताएंगे, फॉर्म कैसे निकलता है, कब एग्जाम होता है, इसका इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, और इसके साथ ही साथ जो है इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका जो सिलेबस है पब्लिक का सिलेबस। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे कोई ज्यादा सब्जेक्ट ज्यादा सिलेबस नहीं है। आप जो ऑनर्स लेना चाहते हो, यानी जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स करना चाहते हो, वही पेपर जो है बस केवल आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो मेरे पास जो है ये पूरा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, जहां पे हम बताएंगे कि जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेने वाले हो तो आप लोग का सिलेबस क्या क्या होने वाला है, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आपका एडमिशन और पब्लिक का एग्जाम आप क्रैक कर पाओ और आप जो है अपना एडमिशन प्रेसिडेंसी में करवा सको। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक का एग्जाम का हम सिलेबस बताते हैं कि सिलेबस जो है हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस है। क्या चूज करना है पब्लिक में, दो चीज हम बताए थे, एक होता है ऑनर्स, एक होता है जनरल। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑनर्स वाले। इधर देखो, यहां पे बात करते हैं ऑनर्स वाले। जो ऑनर्स होता है, इधर देखो, जो यहाँ पे ऑनर्स होता है, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे बात किया जाए कि हम लोग ऑनर्स करने का बात कर रहे हैं। ऑनर्स बहुत तरीके का अलग अलग सब्जेक्ट है, जो हम लोग क्लास 12 में पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वही सब्जेक्ट, और जितना सब्जेक्ट है 6, उसी 6 सब्जेक्ट में हमको कोई एक सब्जेक्ट से क्या करना पड़ता है, ऑनर्स करना पड़ता है। अब वो कौन सा सब्जेक्ट से हम लोग ऑनर्स करेंगे, वही सब्जेक्ट से ऑनर्स करेंगे जिस सब्जेक्ट में मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, या जो सब्जेक्ट हमको बहुत आसानी से समझ में आता है। केवल इस आधार पे नहीं कि उस सब्जेक्ट में मेरा हमेशा से ज्यादा मार्क्स आता है, तो उस आधार पे हम उस ऑनर्स लेंगे तो आगे जाके फंस सकते हो। तो इससे बेहतर है सोच लो, समझ लो, देख लो सिलेबस, एंड देन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है, जैसा हम लोग अपना जो इंटरेस्ट होता है, जो करने का मन होता है वो करते हैं, ठीक उसी तरीके से जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन होता है वही सब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऑनर्स लेंगे। तो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग क्या है, सिलेबस है। हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस, यानी जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस से जो है आगे बढ़ना चाहते हैं और पॉलिटिकल साइंस से पब्लिक इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, उनका सिलेबस 11 12 के ऊपर बेस्ड है। यानी अभी तक जितना भी हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 से क्लास 12 तक पढ़ते आ रहे हैं चारों सेमेस्टर में, वही टोटल क्या है, हमारा पब्लिक का सिलेबस है। यानी पॉलिटिकल साइंस पब्लिक का सिलेबस 11 12 का सारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। फिर से एक बार बता दे रहे, सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी, यानी पॉलिटिकल थ्योरी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जिसमें मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है, स्टेट पढ़ना होगा, नेशन पढ़ना होगा, सोवरेनिटी पढ़ना होगा, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, ड्यूटी, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप और सेकुलरिज्म। ये जो कुछ हम लोग ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में पढ़ के आ रहे हैं, ये पढ़ना पड़ेगा। दूसरा हम लोग का दूसरा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरा जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, ये भी हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आ रहे क्लास 12 में। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कैसे बना। दूसरा प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, फेडरलिज्म इन इंडिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट पढ़ना है, लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशियरी पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल सिस्टम एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। ये हमारा रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड टॉपिक। तीसरा टॉपिक हम लोग को और क्या पढ़ना है, इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के बाद से भारत का राजनीति किस तरीके से रहा। ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ रहे। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, है ना, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो क्या क्या चैलेंजेस था उस टाइम पे, है ना, मतलब हमारा देश में क्या क्या प्रॉब्लम था,
उसको पढ़ना है। वन पार्टी डोमिनेंस हमारे देश में भी देखा जाए तो 1940 1950 के बाद से जो है 1977 तक वन पार्टी रूल रहा है, कांग्रेस डोमिनेट करता रहा है। तो वन पार्टी डोमिनेंस को पढ़ना है, इस पूरे समय को पढ़ना है 1950 से लेके आजादी के बाद से लेके पोस्ट इमरजेंसी पीरियड तक। उसके बाद इमरजेंसी पढ़ना है, इमरजेंसी क्यों लगाया गया, क्या क्या हुआ इमरजेंसी में 1975 से 77। राइज ऑफ रीजनल पार्टी, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी, रीजनल पार्टी, लोकल पार्टी, उनका इमरजेंस किस तरीके से हुआ, कौन सा स्टेट का कौन सा रीजनल पार्टी है। दूसरा कोएलिशन पॉलिटिक्स 1977 के बाद से स्टार्ट होता है भारत में हमारा। कोएलिशन का मतलब क्या होता है, मल्टीपल अलायंस पार्टी सिस्टम भारत में स्टार्ट होता है ना। उसके बाद सोशल मूवमेंट, बहुत सारा सामाजिक आंदोलन स्टार्ट होता है। विमेन प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट होता है, दलित मूवमेंट स्टार्ट होता है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, और तीनों हम लोग अभी पढ़ के आ रहे क्लास 12 में। उसके बाद देखा जाए इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये पढ़ के आ रहे हैं। ये हो गया इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस। उसके अलावा आप पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये भी हम लोग ऑलरेडी सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 में हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं आ रहा है पॉलिटिकल साइंस में जो हम लोग पढ़े नहीं है, जिसके बारे में हम लोग सुने नहीं है। जो कुछ पढ़े क्लास 11 12 में वही एग्जाम में भी आ रहा है। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोल्ड वॉर, नेम, एंड ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, सार्क, आसियन, ये तमाम चीज को पढ़ना है। पांचवा टॉपिक आता है कॉन्टेम्पररी पॉलिटिकल इश्यूज, यानी आज के समय में जो पॉलिटिकल इश्यूज है, क्या क्या पॉलिटिकल इश्यूज है। तो सबसे पहला पॉलिटिकल इश्यूज डेमोक्रेसी इन इंडिया, वेदर इंडियन डेमोक्रेसी इज हेल्दी और नॉट। मतलब भारत का जो डेमोक्रेसी है कितना सक्सेस रहा है, क्या है, इसको अच्छे से पढ़ना होगा। पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप, उसके अलावा जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं और जो प्रेशर ग्रुप है उसको पढ़ना है। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, एक प्रजातंत्र का सबसे बड़ा समस्या क्या क्या है। उसके बाद डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स, जो अभी स्टार्ट हो रहा है, डेवलपमेंट के आधार पे पॉलिटिक्स हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉलिटिक्स हो रहा है, इन्वायरमेंट को बचाने को लेके, नर्मदा, तमाम जो कुछ भी हो रहा है, तो प्रोटेस्ट हो रहा है। ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, ये जो मानव अधिकार को बचाने का जो लड़ाई चल रहा है, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। सोशल जस्टिस एंड रिजर्वेशन पॉलिसी, अभी सोशल जस्टिस का जो बात किया जा रहा है, हर एक समाज के वर्गों को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए हमारे देश में क्या क्या प्रावधान है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या प्रावधान है। रिजर्वेशन पॉलिसी, कैसा रिजर्वेशन जो हम लोग के देश में दिया जाता है, किस आधार पर दिया जाता है ना, ये तमाम चीजें। अब एग्जाम पैटर्न देखो, एग्जाम पैटर्न पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस हम ये बता रहे हैं, बट पैटर्न सभी का सेम होता है। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अलग अलग सिलेबस होता है। तो मैं पॉल साइंस का बता रहे हैं, जैसे टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होता है। कोई भी सब्जेक्ट से आप पब्लिक का एग्जाम दो, 100 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन टाइप क्या होगा, एमसीक्यू आएगा। यहाँ पे कोई लिखने वाला नहीं है, बस एमसीक्यू आएगा, जो हम लोग ऑलरेडी सेमेस्टर 1 एंड 3 में करते हुए आ रहे हैं। दूसरा क्या होता है, लेवल क्या होगा एग्जाम का, किस लेवल पे है, क्लास 11 क्लास 12 के लेवल पे पूछा जाएगा सारा क्वेश्चन। यानी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो काफी डीप होगा, है ना, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएगा, लाइक ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल का नहीं होगा, क्लास 12 लेवल का होगा, क्योंकि क्लास 12 लेवल पे आप एग्जाम दे रहे हो। दूसरा है सबसे, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी एडमिशन, एडमिशन जो है फॉर्म अब कब निकलेगा इसके बारे में बता देते हैं। पब्लिक का फॉर्म एक्सपेक्टेड है कि पब्लिक का फॉर्म जो है वो लगभग जो है मार्च, मिड ऑफ मार्च में निकल जाएगा, और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक क्या होगा, ये पब्लिक का फॉर्म फिलअप होगा। एंड देन उसके बाद क्या होगा, मई में तो एग्जाम ऑलरेडी दे दिया एग्जाम का कि मई में एग्जाम होगा, और देन उसके बाद जून में क्या होगा इसका, वही मई से जून के बीच में एग्जाम होगा, और जुलाई में क्या होगा इसका रिजल्ट निकलेगा, है ना। सो ये पब्लिक का जो है हम लोग बताएं कि पब्लिक का जो है एग्जाम जो कि यूजी लेवल पे होता है, यानी क्लास 12 के बाद जो है
अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ने का ख्वाब देखते हो या कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ख्वाब देखते हो जो कि थोड़ा बाकी सारी यूनिवर्सिटी से हटके हो, राइट, बहुत अच्छा वहां पे आपको करियर ऑप्शन मिलता है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, बेस्ट क्वालिटी का आपको वहां पे क्या बोलेंगे नॉलेज दिया जाता है, तो ये पब्लिक जो है सबसे बेस्ट है। क्लास 12 के बाद एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप कोई भी स्ट्रीम के हो, चाहे वो आर्ट्स के हो चाहे वो आप साइंस के हो, ये दोनों ही एप्लीकेबल है कहां पे, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी यानी पब्लिक का एग्जाम। कॉमर्स का कोई स्ट्रीम यहाँ पे नहीं है, यानी कॉमर्स के लिए कोई यहाँ पे जो है कोई स्कोप नहीं है। सो अब जो है हम लोग इसके बारे में बात किए, अब थोड़ा हम लोग बात करेंगे सीयूईटी के बारे में। बहुत सारे लोग का सीयूईटी का एक ये है, सीयूईटी का और पब्लिक का एग्जाम अगर तुम देखो तो दोनों का क्या होता है, काफी ज्यादा सेम होता है। दोनों का सिलेबस जो है मोटा मोटी बहुत ज्यादा सिमिलर है। सो जहां तक हम अभी पब्लिक में बताएं सेम जो है वो भी सीयूईटी में भी सेम है। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा जो क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, अगर सीयूईटी का आप तैयारी कर रहे हो और अगर आप फॉर्म फिलअप कर चुके हो, क्योंकि फॉर्म तो फिलअप हो चुका है, अब एग्जाम होना बाकी है, सो इसका ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये भी क्लास 11 क्लास 12 के ऊपर बेस्ड होता है, बट सीयूईटी जो है बेस्ड होता है एनसीईआरटी पे। दूसरा यहां पे भी क्या होता है, जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी एमसीक्यू पे आएगा। टोटल मार्क्स यहाँ पे 200 होगा डोमेन सब्जेक्ट को लेकर। दूसरा फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी लाइन बेस्ड होगा। यहाँ पे दो लैंग्वेज दिया जाएगा, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो और आप एग्जाम दे सकते हो। आगे जाकर आपका जो लैंग्वेज होगा वहां पे भी हिंदी इंग्लिश आपको ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल पे जो है आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। सो अगर प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का आप अगर तैयारी करना चाहते हो, सो मेरे दिए गए लिंक पे जो है आप क्लिक करना और वहां से जो है आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि प्रेसिडेंसी का क्लास जो है आज से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं पब्लिक का। चाहे आप हिस्ट्री ऑनर्स हो चाहे आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो, अगर ऑनर्स का तैयारी करना चाह रहे हो सो यहाँ से आप जो है तैयारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।